ओम श्री गंगाईनाथाय नमः। जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव। आज के सत्संग में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और ये जो सत्संग हम लोग करते हैं ये सिद्ध योग से आने वाले परिवर्तनों की जो है बात करते हैं। सिद्ध योग एक ऐसा योग है जो जिसमें साधक को कुछ भी करना नहीं पड़ता, इसलिए इसका नाम सिद्ध योग है। मतलब सिद्ध का मतलब होता है कि किसी चीज़ की प्राप्ति हो गई हो, ऑलरेडी सिद्ध हो गई हो कोई चीज़। जैसे किसी ने मैट्रिक पास कर ली तो उसे हम क्या बोलेंगे? भाई मैट्रिक पास है। किसी ने इंजीनियरिंग कर ली तो हम उसे क्या बोलेंगे? इंजीनियर साहब, है ना। किसी ने डॉक्टर की पढ़ाई की तो बोलेंगे डॉक्टर साहब। तो इसका मतलब है कि उन्होंने डॉक्टरी प्राप्त कर ली, इंजीनियरिंग कर ली उन्होंने। तो सिद्ध योग, अगर हम कहते हैं सिद्ध योग, तो वो योग जो प्राप्त हो चुका। अब कोई सोचो साधारण व्यक्ति है और वो सिद्ध योग में आना चाहता है कि मुझे भी सिद्ध योग में आना है, मुझे भी योग चाहिए। तो उसे उसे हम क्या कहेंगे? साधक। सिद्ध योगी अभी नहीं उसे अभी सिद्ध योगी नहीं कहेंगे, उसे कहेंगे वो साधक है, नया नया आया है योग में। अब योग में आया है ना, तो योग में तो बहुत कुछ करना पड़ता है। गुरुजी कहते हैं भाई ये करो, ऐसा करो, वैसे बैठो। योग सिद्ध करने के लिए, योग करने के लिए बहुत सारी चीजें होती है ना। ये मत खाओ, वो मत पियो, ये मत करो, वो मत करो, यहाँ बैठो, इतने बजे उठो, इतने बजे ये करो, ऐसा सब नियम होता है ना योग का। तो कोई साधक अगर सिद्ध योग में आना चाहता है तो उसे किसी भी प्रकार का नियम पालन नहीं करना पड़ता। क्यों? क्योंकि जो उसका गुरु है, उसके गुरु ने योग को सिद्ध कर लिया है। उसके गुरु ने योग का मतलब, अच्छा पहले योग का मतलब क्या है कि आत्मा का परमात्मा के साथ मिलन हो चुका है। उसके गुरु को मोक्ष पद प्राप्त हो चुका है, योग सिद्ध हो चुका है उनका। अब कोई शिष्य उनकी शरण में आता है तो गुरुजी उनको क्या कहेंगे अब कि बेटा देखो, तुमको कुछ भी नहीं करना है। तुम अगर मेरे शिष्य बनना चाहते हो, अगर तुम सिद्ध योग में आना चाहते हो, तो तुमको सिर्फ मुझसे जुड़ना है। जैसे एक छोटी सी नदी बहती है ना, उसके साथ में कई खेत लगते हैं, किसानों के खेत होते हैं ना। तो वो क्या करते हैं, नदियों से छोटी छोटी धाराएं ले लेते हैं ताकि पानी जो है उनके खेत में चला जाए। तो खेत को सिर्फ उस छोटी सी नाली के साथ जोड़ना पड़ता है जिससे पानी आता है, तो खेत में भी वो पानी पहुंच जाता है। तो इसी तरह से जब कोई साधारण व्यक्ति गुरुदेव से जुड़ना चाहता है तो गुरुदेव उसको कहते हैं कि तुझे मुझसे सिर्फ जुड़ना है आपको। और जुड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा? जुड़ने के लिए कि मैं गुरुदेव आपसे जुड़ा हूँ, आपका शिष्य हूँ, तो शिष्य बनना पड़ेगा बस। तो जो शिष्य बनता है वो गुरु की आज्ञा का पालन करता है। तो गुरु क्या आज्ञा देता है, उस आज्ञा का अगर शिष्य पालन करे तो वो गुरु से जुड़ जाता है। फिर जो कुछ भी गुरु के पास होता है वो सारा कुछ शिष्य के पास आने लगता है। अब शिष्य को योग योग के लिए ब्रह्मचर्य का पालन करना है, सुबह जल्दी उठना है, इस आसन में बैठना है, इतना नंबर ऑफ मंत्र जाप करना है, ये प्राणायाम करना है, वो सब कुछ कुछ भी नहीं करना है। यही सिद्ध योग का मतलब है कि सिर्फ गुरु की आज्ञा को पालन करने से जो गुरुदेव के पास है, गुरुदेव प्रसन्न होकर अपने शिष्य को दे देते हैं, क्योंकि गुरु जी के पास ऑलरेडी है वो चीज। शिष्य को अलग से उसे प्राप्त करने के लिए बहुत सारी मेहनत नहीं करनी है। तो इसीलिए इसे कहा गया सिद्ध योग। अब ये जो सिद्ध योग है ना, ये गुरु शिष्य परंपरा में चलता आया है हमेशा से। तो सबसे पहले जिनके पास ये योग था वो थे भगवान शिव। भगवान शिव से योग किसने मांगा? मां ने मांगा। मां पार्वती ने कहा कि मुझे भी दो। तो भगवान ने जब मां पार्वती को वो योग दिया कि तुम ऐसा करो, तो वो मच्छिंद्र नाथ जी ने सुन लिया। हालांकि गुप्त था, लेकिन भगवान की लीला है, तो मच्छिंद्र नाथ जी ने उसको सुन लिया। तो वो योग
मच्छिंद्र नाथ जी के पास चला गया। तो मच्छिंद्र नाथ जी ने समझा कि ये योग है क्या। तो उन्होंने योग को डिफाइन किया, मतलब बताया संसार को कि ये जो सिद्ध योग है इसका अर्थ क्या है। तो उन्होंने सिद्ध योग को कहा कि ये जो सिद्ध योग है ये एक फल है। तो ये क्या है? फल है। मुझे डायरेक्ट फल प्राप्त हो गया है, मुझे कहीं जाकर इस फल के लिए कुछ करना नहीं पड़ा, डायरेक्ट मुझे फल प्राप्त हो गया है। तो इस फल को ग्रहण कैसे करना है? जैसे साधारण फल को तो हम मुंह से काट के छील के ग्रहण करते हैं, पेट में चला जाता है। इसी तरह से ये जो सिद्ध योग है इसको ग्रहण कैसे करना है? तो वो ग्रहण करने की जो विधि है वो गुरुदेव बताते हैं हमारे, कि गुरु जो मंत्र देता है उस मंत्र को जपना है और गुरु का ध्यान करना है 2 समय 15 मिनट के लिए। इसी से ये फल आपको ग्रहण हो जाएगा। लेकिन मंत्र ही क्यों जपना है? मंत्र ही क्यों जपना है? उठक बैठक क्यों नहीं करनी है? छलांगे क्यों नहीं लगानी है? प्राणायाम क्यों नहीं करना है? ब्रह्मचर्य का व्रत क्यों नहीं करना है? ये सब क्यों नहीं करना है? सिर्फ मंत्र जप करने से ही क्यों हो जाएगा? तो मच्छिंद्र नाथ जी ने इस सिद्ध योग को वर्णन किया। उन्होंने कहा सिद्ध योग जो है ये वेद रूपी कल्पतरु का अमर फल है। अब ये जो लाइन है ना ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जो लोग नए आए ना उनके लिए समझना कि मंत्र ही क्यों जपना पड़ता है। कुछ लोग कहते हैं मंत्र नहीं जपा जाता, तो आप सिद्ध योग को गुरुदेव से नहीं जुड़ सकते, फल को ग्रहण नहीं कर सकते। तो ये फल क्या है? अक्षर रूप में है, इसीलिए अक्षर का मतलब है शब्द, मंत्र। तो मच्छिंद्र नाथ जी ने कहा कि ये जो योग है ये वेद रूपी कल्प तरु का अमर फल है। तो वेद रूप का मतलब क्या हो गया? वेद क्या है? अक्षर ब्रह्म है। तो ये अक्षर ब्रह्म रूपी कल्प तरु, तरु का मतलब वृक्ष, कल्प का मतलब आप जानते हो सारी इच्छाओं को पूरा करने वाला। तो ये एक ऐसा तरु है, एक ऐसा वृक्ष है जो सारी इच्छाओं को पूर्ण करता है। ठीक है, अब ये जो इच्छाएं हैं ये कौन सी हैं? तो फिर से शुरू से देखो, सुनो ध्यान से। वेद रूपी कल्पतरु का अमर फल है, यानी कि ये अक्षर ब्रह्म रूपी एक ऐसा मंत्र है जिसको ग्रहण करने से हमारे त्रिविध ताप शांत होते हैं और समस्त ज्ञान और विज्ञान की प्राप्ति होती है। मनुष्य भौतिक जीवन को जीता हुआ, भोगों को भोगता हुआ, जो भी भोग है, अब कोई कहता है ना भोगों को भोगता हुआ, तो इससे हम सोचते हैं कि पता नहीं सब अच्छा अच्छा ही भोग मिलेगा हमको। भोग तो 2 तरह के होते हैं, एक दुख और एक सुख। दुख भी भोगना पड़ता है, सुख भी भोगना पड़ता है। तो मनुष्य अपने जीवन में रहकर, वो जैसा भी है, किसी का मामा है, किसी का चाचा है, किसी का भाभी है, किसी की माँ है, किसी का पिता है, किसी का बेटा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसकी साधना में इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके घर में शांति है, उसके घर में अशांति है, वो समृद्ध है, वो दरिद्र है, इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। इससे संसारिक व्यवस्था से कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। उस संसारिक व्यवस्था को छोड़ के कहीं जाएंगे योग करने के लिए, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। आप जहाँ भी हो, अगर दरिद्र हो तो वहीं आपको समृद्धि प्राप्त होगी, अशांत हो तो वहीं शांति प्राप्त होगी। तो इसका मतलब है कि ये एक ऐसा फल है, ये ऐसा अक्षर ब्रह्म है जो त्रिविध तापों को नाश करता है, त्रिविध तापों को नष्ट करता है। तो त्रिविध ताप जो होते हैं, जो भी मनुष्य इस धरती पर जन्म लेता है उसको सिर्फ 3 ही ताप होते हैं, उसे त्रिविध ताप बोलते हैं। 3 ताप जो है वो कौन कौन से हैं? पहला तो वो है जो हमारे शरीर पर पड़ता है, जिसे हम बीमारी बोलते हैं। ठीक है, आदि दैहिक, देह से जुड़े हुए। और देह से कौन सी बीमारियां आती हैं? जो हमारे कर्म प्रारब्ध होते हैं, या फिर जो हमारी जो वंश परंपरा में होते हैं ना, किसी को शुगर है, किसी को हाई बीपी है, किसी को होमोफीलिया है,
इस तरह से वंश जनित बीमारियां होती, खुजली है, किसी को बॉल्डनेस है, जैसे मेरा है, हेयरडेटरी बोलते हैं इसको, हेयरडेटरी बोलते हैं ना, कि जन्म खानदान से प्राप्त होती है वो चीजें, तो वो शरीर में पता चलती है। तो जो हेयरडेटरी होती हैं उनका जो मुख्य समय होता है उतरने का, वो कौन सा होता है? 40 के बाद। 40 के बाद अब संतान का जो रूपांतरण है वो अपने माता पिता में होना शुरू हो जाता है। संतान की आवाज, उसका चेहरा, उसके हाव भाव, ठीक है, उसका व्यवहार, वो जो चीजें हैं वो माता पिता में, माता पिता से मिलनी शुरू हो जाती हैं। तो उसके साथ ही उसके शरीर में जो परिवर्तन आता है, फिर वो बीमारियां, जैसे किसी के पिताजी को कोई बीपी हो, शुगर हो, या कोई भी ऐसी बीमारी हो जो खानदान से चली आ रही है, वो वहां से, मतलब देखो आने को तो बचपन से ही आ सकती है बीमारियां, लेकिन वो हाई टाइम होता है कि हम उस परंपरा के हैं, हम क्षत्रिय हैं, हम राजपूत हैं, हम ब्राह्मण हैं, कहते हैं ना सारे बड़े जोरदार तरीके से, अभिमान से कहते हैं ना कि हम ये हैं, हम वो हैं। तो हम ये हैं, हम वो हैं, तो अब पकड़ो। अपने वंश से तुमको जो मिला है, अब वो भी पकड़ो जो तुमको नहीं चाहिए। तो इस तरह से हमारे शरीर में कई बीमारियां चलती हैं, और कुछ हमारी खुद की कर्म प्रारब्ध की होती हैं। ठीक है, अच्छा, तो ये दैहिक समस्या है। अच्छा, दैहिक समस्याएं सिर्फ शरीर शरीर की नहीं होती, वो बुद्धि से भी उतरती हैं। बुद्धि के कारण शरीर बीमार हो जाता है, गलत सोच के कारण, गलत एडिक्शन के कारण। कोई कुछ खा रहा है, कोई कुछ खा रहा है, कोई भांग, कोई शराब, कोई मतलब गलत गलत चीज़ें की तरफ चला जाता है, कोई रिस्की लाइफ में चला जाता है, शरीर को हानि होती है। तो हम जो डिसीजंस लेते हैं बुद्धि से, वो भी शरीर पर भारी पड़ते हैं, तो शरीर उनको भी सहता है। फिर मन, मन के जो विकार होते हैं उसके कारण भी बेचारा शरीर ही भोगता है। फिर जो हमारे जो रिलेशनशिप्स हैं, प्राण, उनके कारण भी शरीर भोगता है। तो सबसे ज्यादा कौन भोगता है? जिस जो हर समस्या को भोगता है, वो है शरीर। इसीलिए शरीर जो है वो जीर्ण होता जाता है, शरीर जो है वो रुग्ण होता जाता है, वो कमजोर होता जाता है, और एक दिन मर जाता है। तो अगर ये जितनी भी बीमारियां शरीर में आ रही हैं, जिन्हें हम आदि दैहिक कहते हैं, अगर हम इनका निवारण कर दें, मतलब कि हमारे पितरों से जो बीमारियां आ रही हैं, हमारे कर्मों से जो बीमारियां आ रही हैं, हमारी बुद्धि, प्राण, मन, इनसे जो बीमारियां आ रही हैं, अगर हम अपने शरीर को इनसे डिटैच कर दें, तो शरीर क्या रहेगा? जीर्ण नहीं होगा, रुग्ण नहीं होगा, कमजोर नहीं होगा, और बीमारी से नहीं मरेगा। तो शरीर को क्या प्राप्त हो सकता है? अमृत प्राप्त हो, क्योंकि हमारा शरीर स्वयं रिजुवेनेट करता है। मनुष्य देखो, कोई मनुष्य का शरीर 30 साल में ऐसा हो जाता है कि वो मर जाता है, कोई 40 साल में मर जाता है, कोई 50 में, कोई 60 में, कोई 70 में, कोई 90 तक चला जाता है, वही शरीर है। कोई 100 तक चला जाता है, कोई 110, 120 भी चला जाता है। और जो ऋषि मुनि हैं, योगी हैं, जो पहाड़ों में बैठे हैं, वो 180 साल, 200 साल, 250 साल, 400 साल, 600 साल। अरे, उसने भी तो माँ के गर्भ से जन्म लिया, हमने भी तो माँ के गर्भ से जन्म लिया, तो उसका शरीर जीर्ण क्यों नहीं, और वो बूढ़ा भी नहीं हो रहा रे भाई। आप हमारे दादा गुरुदेव है ना, बाबा गंगाई नाथ जी, हाँ, उनको देखिए। तो वो योगी हैं, उनमें उनमें उम्र का कुछ पता ही नहीं चलता कितने के हैं। तो बाबा श्री गंगाई नाथ जी को किसी ने एक बार पूछा कि आपकी उम्र कितनी है बाबा, आप कितने कितने साल के हो? तो बाबा ने कहा कि मैंने कुंती के हाथ की रोटियां खाई हैं। मतलब वो महाभारत पांडवों की जो माता श्री हैं, कुंती माता, उसके हाथ की रोटियां खाई हैं। तो बाबा कहना चाहते हैं, अब देखो, ये जो संत होते हैं ना, ये बड़ी उल्टी वाणी बोलते हैं, इनकी वाणी समझ में नहीं आती। हम भौतिक बुद्धि से समझने की कोशिश करते हैं कि अच्छा, बाबा की शरीर की इतनी उम्र है,
लेकिन बाबा का जन्म हुआ सिरमा गांव है, वहाँ उनका बचपन बीता हरियाणा में। अस्तंभोर एक जगह है, वो गढ़ है नाथों का, हरियाणा में है अस्तंभोर। वहाँ बाबा ने अपना बचपन बिताया। लेकिन बाबा कह रहे हैं कि मैंने कुंती के हाथ की रोटियां खाई हैं। अब क्या सही है? तो जैसे जो ये जो कल्प, जैसे कल्प कहते हैं ना, भगवान श्री हरि कहते हैं कल्प। कल्प का मतलब होता है आत्म जागृति। तो आत्म जागृति जो है वो कल्प कहलाती है, कल्प की शुरुआत कहलाती है। और जो मोक्ष पद है वो कल्प का अंत कहलाता है। तो गुरुदेव को किसी ने पूछा आपकी उम्र कितनी है, तो बाबा ने शरीर को नहीं काउंट किया, उन्होंने अपनी चेतना के हिसाब से बताया, अपनी जागृति के हिसाब से बताया कि मैं तब से जगा हुआ हूँ, मैं तब से हूँ जब से मैंने कुंती के महाभारत युद्ध में रोटियां कुंती के हाथ की खाई। तो वो उस समय से भगवान तपस्या कर रहे। ये अर्थ उनका हो सकता है, हम समझने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम सही ही समझेंगे जरूरी नहीं है। लेकिन भगवान के कहने का मतलब ये हो सकता है, बाबा के कहने का मतलब कि मेरी चेतना तब से मैं वैसा ही हूँ। तो ये कैसे हो गया, चेतना जागृत हो गई? अच्छा, ये जो संत होते हैं ना, बाबा गंगाई नाथ जी हैं, तो ये विदेह हो जाते हैं, विदेह की स्थिति में रहते हैं। और आपने सुना है बाबा महाअवतार बाबा हैं, लाहिड़ी महाशय हैं। अच्छा, ये निर्वाण काया स्थिति में, मतलब वो अपनी काया को निर्माण कर सकते हैं। अगर सोचो आप उन्हें पुकारो, आपको वो सिद्ध हो चुके, ठीक है, आपसे जुड़ चुके, तो आपको उनकी उनकी ज़रूरत है। आप उनको बुलाओ कि बाबा मुझे आपसे, मुझे दर्शन चाहिए, मुझे आपसे बात करनी है, मतलब सूक्ष्म रूप में नहीं, स्थूल रूप में। तो वो अपनी काया का निर्माण कर कर वहां प्रस्तुत हो सकते हैं, अपनी काया का निर्माण कर सकते हैं। मतलब ये जो शरीर है जो बीमारियों के कारण मर जा रहा है, जिस अगर फोड़ा भी हो जाए हमारे हाथ में तो हम उसे ठीक नहीं कर सकते, लेकिन एक शरीर का निर्माण कर ले अपनी चेतना से, ऐसी स्थिति है। तो ये जो देह है ना, ये देह बड़ी चमत्कारिक है, ये देह बड़ी शक्तिशाली है। कोई बूढ़ा हो गया है, अभी 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 सिद्ध योग में आया, सोच रहा होगा कि पहले क्यों नहीं आया, मेरी उम्र हो गई है। तो आप इस बात को मत सोचो, बात सिर्फ जागने की है, बात इस शरीर में रहकर जागने की है। अगर आप जाग जाओगे ना, तो उम्र का फिर उम्र नहीं होती, फिर ना उम्र 30 है, ना 32, ना 50, ना 100, ना 500, ना 200, फिर आप जाग गए। फिर आपको याद रहेगा कि मैं जगा हूं। जैसे बाबा ने कहा ना, मैं कुंती के हाथ की रोटी खाई मैंने, ठीक है, वो तो कहने के लिए कि हम जानते हैं माता कुंती को, हो सकता है वो उससे भी आगे की चेतना उनकी जागृत हो। तो आप अगर जागृत हो गए और आज से 500 साल बाद आपसे कोई पूछे कि बाबा आप, आपकी उम्र क्या है, तो आप क्या कहोगे? हम गुरुदेव के समय से हैं। हम गुरुदेव रामलाल जी स्याग के समय से हैं, जिस समय उन्होंने जिस वातावरण में सांस ली, हमने उस वातावरण में सांस ली है। उस काल में, जिस काल में कल्कि अवतार थे, उस काल में हम भी थे। क्या बात है भाई, है 2017, 5 जून 2017 से पहले पहले अगर आपका जन्म हुआ है तो आप बड़े प्राउडली कह सकते हो हम कल्कि के समय से हैं। बहुत बड़ी बात है। तो ये जागृति का अर्थ है। तो मैं जो कह रहा था कि सिद्ध योग को जो नए साधक आए ना, उनको समझने की जरूरत है, बहुत डिटेल में आज हम बात कर रहे हैं। तो आदि दैहिक जो भी शरीर से जुड़ी हुई जो भी बीमारियां हैं जो इसकी मृत्यु का कारण बनती हैं, उनको हटाया जा सकता है इस शब्द रूपी मंत्र से, ठीक है। फिर आती हैं आदि दैविक बीमारियां। आदि आदि दैविक बाद में, आदि भौतिक, आदि भौतिक। तो भौतिक जगत है हमारा, भौतिक जगत के 4 सूत्र हैं। आदि भौतिक, भौतिक जगत में हमें प्राण से दुख है, हमारे जो रिश्तेदार हैं, हमारे जो संबंध हैं, हमारी जो स्थिति है, हम जो व्यक्तिगत रूप में संसार में है कि ये व्यक्ति का नाम ये है, ये इस जात का है, इस देश का है, इस वर्ण का है, इस रंग का है, पुरुष है, स्त्री है, किन्नर है, जो भी है, तो वो प्राण से जुड़ा हुआ है। तो प्राण की अलग समस्याएं हैं बहुत ज्यादा। प्राण के तो बंधन बड़े स्ट्रिक्ट होते, प्राण तो प्राणी है जो बेचारा भटक रहा है। जब हम कहते हैं ना, अरे भटकती हुई आत्मा, कहते हैं ना, ये शब्द
ये जो शब्द यूज किया ना, किसी ने बता दिया ये बुरी आत्मा, ये अच्छी आत्मा, ये भटकती आत्मा, ये शब्द गलत, ये गलत शब्द है। भटकता बेचारा प्राण है, क्योंकि वासनाएं जो हैं वो प्राण के माध्यम से ही फलित होती हैं। मन में तो वासनाएं प्रकट होती हैं, पता चलती है हमें कि मन में आ गई। वासनाएं तो कर्म प्रारब्ध के कारण ऊपर से आती हैं, चित्त से। कर्म प्रारब्ध ऊपर से आता है, मन में आते ही वो स्वरूप धारण कर लेता है वासनाओं का। लेकिन फलित कैसे होगा? शरीर के माध्यम से होगा ना। तो शरीर तक जाने का रास्ता है प्राण, तो प्राण में आएगा, पहले प्राण को दूषित करेगा अच्छी तरह से, और शरीर के माध्यम से वो वासनाएं भोग करेंगी। अच्छा, शरीर तो मर जाएगा, प्राण बेचारा मरता नहीं। प्राण नहीं मरता। अब प्राण जो है प्राण जो है वो शरीर के अंदर समाया हुआ है। अब शरीर खत्म हो गया, प्राण कहाँ जाएगा? प्राण प्राण जगत में लय नहीं हो जाता बेचारा, लय भी नहीं हो सकता, क्योंकि प्राण लय कहाँ से होगा? प्राण को पहले मन तक जाना पड़ेगा, मन से बुद्धि के कोष तक जाना पड़ेगा, विज्ञान के, फिर आनंद के कोष तक जाना पड़ेगा, फिर उसको बेचारे को चित्त तक जाना पड़ेगा, फिर सत्य तक जाना पड़ेगा, फिर वहां से वो लय हो जाएगा महाप्राण में। शरीर शरीर चला गया, जैसे सोचे को गुब्बारा है, गुब्बारे को फोड़ दिया आपने, उसके अंदर जो हवा है हवा में लय हो गई। क्यों? क्योंकि गुब्बारे का एक ही आवरण था, इसलिए प्राण प्राण में लय हो गया। अब आप ढूंढ नहीं सकते उसको। लेकिन हमारे शरीर के अंदर जो प्राण है, अगर ये शरीर जो गुब्बारा है, घड़ा है, ये अगर फट गया, ठीक है, तो ये जो प्राण है, ये प्राण में लय नहीं हो सकता प्रकृति के। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर 6 आवरण और चढ़े हुए हैं। 6 गुब्बारा 6 गुब्बारों, 6 घड़ों के अंदर, 7 घड़ों के अंदर में हमारा अस्तित्व है। तो हमें एक घड़ा, तो शरीर शरीर को घड़ा बोला गया कि शरीर लय हो गया तो पानी पानी के समान हो जाएगा, वो तो फाइनल है। वो जो घड़ा कहा गया ना, जैसे बिकटा कुंभ, कबीर जी कहते हैं ना, कुंभ विच जल है, जल विच कुंभ है, बाहर भीतर पानी, विकटा विकटा कुंभ, जल जल ही समाना। ये जो कुंभ है ना, एक्चुअल में ये शरीर नहीं है, ये चित्त को कहा गया, चित्त है वो कुंभ। समझ रहे हो आप? चित्त है, चित्त के बीच में है समाया हुआ सत्य, वो सत्य को लय करना है हमें। तो जो भौतिक समस्याएं हैं वो 4 प्रकार की हैं। हमारे हमारे कर्म प्रारब्ध जो भी घटित होते हैं, जो जीवन में प्रकट होते हैं, और बुद्धि से किए हुए कर्म, मन से किए हुए, प्राण से किए हुए, और शरीर से किए हुए कर्म, भौतिक भौतिक संसार बोलते हैं जिसको हम। तो संसार में जो भी ताप है भौतिक, तो वो मानसिक ताप भी आ जाते हैं, मानसिक समस्याएं, मन की समस्याएं, प्राण की समस्याएं, संबंधों की, तो वो भी सूक्ष्म रूप से जो भी आ जाता है। तो दैहिक को तो हमने बोल दिया कि देह रूप में जो प्रकट हो रहे हैं, स्थूल रूप में जो प्रकट हो रहे हैं, और सूक्ष्म रूप में भौतिक संसार के रूप में जो प्रकट हो रहे हैं। और तीसरा जो ताप है वो है आदि आदि दैविक। दैविक, अच्छा ये दैविक क्या है? दैविक का मतलब है कि अभी जैसे कोई व्यक्ति है, आज उसने हनुमान जी का मंत्र पढ़ा, कोई व्रत किया, आधा अधूरा किया, पूरा नहीं किया, फिर सूर्य के व्रत किए, वो भी टेढ़े मेढ़े उल्टे सीधे कर लिए, बस कर लिए। फिर हम कोई अनुष्ठान करते हैं, कोई मंत्र जप शुरू करते हैं, कोई मन्नत मांग लेते हैं, कोई सुखना मांग लेते हैं, कोई सिद्धि के लिए अचानक किसी ने बोल दिया, कोई कोई संत आए आपके गांव में, उन्होंने कहा बेटा ये जपो, तो आपने कुछ दिन जपा, कुछ दिन छोड़ दिया। किसी ने गायत्री जपा, गायत्री छोड़ दिया, महामृत्युंजय जपा, ये कर दिया। मतलब बस उटपटांग साधना है, बिना किसी गुरु के, किसी किताब से पढ़ ली। आजकल तो ये बहुत भयंकर रूप धारण कर चुका है, आजकल तो ये इतना भयंकर रूप धारण कर चुका है, आदि दैहिक रूप, कि आने वाले समय में लोगों को जो समस्याएं होंगी मानसिक रूप से, वो अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि कितनी विकृत मानसिकता हो जाएगी। क्योंकि इंटरनेट पर आप खोलो, चक्रों को जागृत करने के लिए मंत्र, कुंडलिनी को जागृत करने के लिए मंत्र, समृद्धि को पाने के लिए मंत्र, सिद्धियों को पाने के लिए मंत्र, हवा में उड़ने के लिए, गायब होने के लिए, वशीकरण के लिए, ये करने के लिए, वो करने, हजारों तरह के शावर मंत्र, ये मंत्र, गोरखनाथ के मंत्र, पता नहीं कितने मंत्र है।
कृष्ण का मंत्र, शिव का मंत्र, उसका मंत्र, इसका मंत्र, देव का मंत्र, बारिश का मंत्र, तूफान का मंत्र, अग्नि का मंत्र, इतने मंत्र हैं। और फिर इतनी अंगूठियां हैं, इतना कुछ है, इतने टूणे टटके, इतने तंत्र साधनाएं हैं, लेकिन सभी नहीं करते। मेरे घर में ही एक व्यक्ति है, मेरा बड़ा भाई, वो रोज अलग मंत्र जपता है। हर दूसरे या तीसरे दिन एक नया मंत्र जपता है और मुझे भी भेजता है। मैं सबको यहाँ पर बोलता हूँ, सिद्धियों, गुरुदेव के प्रति समर्पित हो जाओ, गुरुदेव का मंत्र जपो। उसे भी कहता हूँ, हर बार एक ही बात कहता हूँ कि ये मंत्र जपो, लेकिन वो मुझे मुझे कहता है। उसे इस बात का यकीन नहीं है कि मैं आत्म पथ पर चला हुआ हूँ, आत्म रूप से बात बोल रहा हूँ, या आत्म जागृति के लक्ष्य को देख रहा हूँ। उसे इस बात का कोई यकीन नहीं है। बहुत सारे लोग मुझसे प्रश्न पूछते हैं, बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं, बहुत ज्ञानी महाजन, बहुत जिनको ज्ञान है, तो वो प्रश्न पूछते हैं क्योंकि उनको मेरे प्रति विश्वास है कि इन्होंने आत्मा को जान रहे हैं, योग में प्रवेश किया है, योग से इनके अंदर परिवर्तन आ रहा है, योग से इनके अंदर ज्ञान प्रकट हो रहा है जो विशुद्ध है। लेकिन मेरे घर में रहने वालों को इस बात का यकीन नहीं है, मेरी वाइफ को भी यकीन नहीं है, वो सुन रही है अभी सत्संग उधर, लेकिन उन्हें इस बात का यकीन नहीं है। वो मुझसे पूछती है, क्या इतना आसान है आत्मा जागृत होना? मुझे देखकर बोलती है ना, क्या इतना ऐसे हो जाती है आत्मा जागृत? मतलब वो देखती है मैं तो साधारण सा व्यक्ति हूँ, मुझे मुझसे ज्यादा कौन जानेगा? मेरी पत्नी ही जानेगी। पत्नी को उससे ज्यादा कौन जानेगा? पति जानेगा। ना मेरे रिश्तेदारों को, मेरा कोई भी ऐसा रिश्तेदार नहीं है जिसको मेरी चेतना की जानकारी हो कि मैं साधना में हूँ, योग को प्राप्त कर रहा हूँ, किया है। मेरा सगा भाई जो मेरे साथ जो बचपन से रहा, क्योंकि उसने मुझे देखा है कि मैं कितना गंवार, नालायक, बुद्धिहीन व्यक्ति हूँ, मैं कैसे जागृत हो सकता हूँ, मुझे कैसे ज्ञान प्राप्त हो सकता है? मैं तो हमेशा से ही बुद्धिहीन रहा, तो अभी भी बुद्धिहीन हुई हूँ। जो भी काम करूंगा बुद्धिहीनता का ही होगा, क्योंकि मैंने तो कोई ढंग का काम किया नहीं। मेरी पत्नी भी यही सोचती है कि जो सत्संग हो रहा है गुरु कृपा से हो रहा है, तुम्हारा इसमें क्या लेना देना। ये इतनी बात सही है, लेकिन मेरे माध्यम से क्यों हो रहा है ये बात समझ में नहीं आती उसको। और मेरे बेटे को तो इस बात की बिल्कुल भी मतलब एक तिनका भर भी जानकारी नहीं है, क्योंकि जितना रूडली और जितना खराब तरीके से मेरा खुद का बेटा मुझसे बात करता है, संसार का कोई व्यक्ति मेरी उतनी इंसल्ट नहीं करता। मैं खुद पढ़ाता हूँ बच्चों को, और बच्चे जब मेरे पास आते हैं पढ़ने के लिए तो जाते नहीं वो लोग, उठते नहीं, उनको मैं धक्का दे के निकालना पड़ता, होगी क्लास चलो जाओ। क्योंकि मैं उनको पढ़ाता हूँ, बड़े प्रेम से पढ़ाता हूँ उनको। ये जो सत्संग मैं आपको दे रहा हूँ, उनको तो मालूम नहीं है बच्चों को सत्संग क्या है, लेकिन ये जो सत्संग के अंदर का जो गुण ज्ञान है ना, जीवन का जो ज्ञान है, सत्य का जो ज्ञान है, वो मैं उनको शिक्षा के माध्यम से देता हूँ। मंत्र नहीं देता, क्योंकि माता पिता के बिना ये चीजें नहीं करनी चाहिए, किसी की आज्ञा के बिना, बच्चे हैं ना। लेकिन मैं उनको जीवन का ज्ञान देता हूँ, बड़े गंभीर हो जाते हैं और सुनते हैं, समझते हैं। लेकिन ये ज्ञान मेरे शिष्य मतलब आध्यात्मिक शिष्य नहीं है, वो तो भौतिक शिष्य है ना, वो लेके जाते हैं, पैसे भी देते हैं, उल्टे फीस भी देते हैं। लेकिन जिसको मैं ज्ञान फ्री में देता हूँ उसको नहीं चाहिए। जैसे दिए तले अंधेरा होता है ना, दिया स्वयं अंधकार में है लेकिन उसके आसपास के लोग उसका फायदा नहीं उठा सकते। उनको बड़ी बात है, उनको यकीन ही नहीं है।
लोगों की सैलरी आती है 1 तारीख को, मेहनत करते हैं, कोई कोई बेचारा कुछ काम करता है, कोई भागता है, दौड़ता है, बॉस की गालियां खा रहा है, मैनेजर की गालियां खा रहा है, बिजनेस में घाटा खा रहा है, सब कुछ कर रहा है। लेकिन जैसे ही उनको सैलरी मिलती है, वो उसका कुछ अंश मुझे भेजते हैं ताकि मैं सत्संग करूं, ताकि जो योग से जो मुझ में परिवर्तन आ रहा है, मैं दूसरों की सहायता कर सकूं, दूसरों को योग का परिवर्तन बता सकूं। अब ये यही जो धन आता है, यही मैं सबको देता हूँ, अपने घर में देता हूँ। मेरा भाई जो कुछ भी नहीं करता, सिर्फ अलग अलग मंत्र जप करता है, कुछ भी नहीं करता, सिर्फ मंत्रों के, देवियों के, देवताओं के, ये उपाय वो उपाय, उसी में उसने जीवन बर्बाद किया अपना, और अभी भी कर रहा है। कुछ कमाई नहीं है, गुरुदेव का ही धन, सत्संग का ही धन उसे जाता है, फिर भी वो गुरुदेव के रास्ते से मुझे भटकाता है, फिर भी हर रोज नया मंत्र भेजता है, तू ये कर, तू वो कर। अगर मैं गुरुदेव को छोड़ के गया, सत्संग छूटा, तो ये लोग कहाँ जाएंगे, इनको मालूम। इस बात की इतनी अज्ञानता है। मैं, मेरा कहने का मतलब देखो, मैं समझा, अपनी पर्सनल लाइफ आपके साथ इसलिए बता रहा हूँ कि आप जान जाएं कि आप जब जागृत होंगे, आप जब इस पथ पर योग में प्रवेश करेंगे, तो आपको आपके घर वाले आपको बड़ा सम्मान देंगे, ये करेंगे वो करेंगे। कुछ भी ऐसा नहीं है, साधारण ही रहता है व्यक्ति। घर वाले तो असली आईना दिखाते हैं तुमको। यही धन जाता है मेरे इन लॉज को, उनका घर खर्चा, भाड़ा, खाना, सब सबका जाता है। मैं उन्हें कहता हूँ कि गुरुजी का नाम जपो, तुमको कुछ भी नहीं करना है, और मुझे कोई समस्या भी नहीं है तुमको धन देने में, क्योंकि मैं तो कमाता नहीं। जिसके नसीब का होता है उसके पास चला जाता है। लेकिन मैं तो सिर्फ इतना ही कहता हूँ कि जो जो मुझे पाल रहे हैं, जो मुझे देख रहे हैं, वो तुम्हारी समस्याओं का भी हरण कर सकते हैं, तुम्हारी बीमारियों को ठीक कर सकते हैं, तुम्हें भी जागृति दे सकते हैं। सिर्फ नाम ही तो जपना है। लेकिन क्या करते हैं, फिर लक्ष्मी पूजा आती है तो लक्ष्मी की पूजा करते हैं, फिर कोई दूसरी पूजा आती है तो उसकी पूजा होती है, फिर इसकी पूजा, फिर उसकी पूजा। हर रोज नया मंत्र, हर रोज फूल, हर रोज ये, हर रोज वो। तो मेरा कहने का मतलब है कि ये जो जागृति आती है व्यक्ति में, या जो बदलाव आते हैं, ये जो कर्म प्रारब्ध है, किसी को भी नहीं, मेरे आसपास मेरे मोहल्ले में भी किसी को मालूम नहीं है कि मैं योग में हूँ। रोज मैं जाता हूँ, लोगों को बताता भी हूँ कि सत्संग में हूँ, लेकिन कोई एक व्यक्ति भी नहीं है, एक व्यक्ति से मैं भौतिक रूप से आज तक मिला नहीं। आप तो हो, आप तो दूर रहते हो ना। आप तो सत्संग सुनते हो बोल के आपको पता है, मेरी वाइफ तो सत्संग सुनते, मेरी पत्नी सत्संग सुनते सुनते सो जाती है। मेरे इन लॉज तो सुनते ही नहीं मैं क्या बोल रहा हूँ, उनको फर्क ही नहीं पड़ता कि मैं क्या कर रहा हूँ। मेरे भाई को भी, मेरा भाई भी पूरा सुनेगा, लेकिन वो ये नहीं सुनेगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ, वो सुनेगा जो शब्द रूप में है बस। मैंने सोचो कह दिया कि आज मेरी कमर में दर्द है, और पूरा सत्संग मैंने किया, उसको सिर्फ कमर की दर्द का, अब वो कमर की दर्द का मंत्र ढूंढेगा। मैंने कह दिया कि इस महीने मेरे पास पैसे नहीं है, तो वो ये मंत्र ढूंढेगा जिससे पैसे आएंगे। आपने कुछ नहीं करना, उसने सारे मंत्र मुझसे करवाने हैं, सारे उपाय मुझसे करवाने हैं कि मैं संसार में कुछ काम करके उसका पेट पाल सकूं। इस तरह की मानसिकता, इस तरह के लोगों से घिरा हुआ साधारण व्यक्ति, जो यही दलदल है, यही इसी को ही संसार कहते हैं। मैंने अपने भाई से ये तक कह दिया कि मैं 2019 में मर चुका। उसको समझाने के लिए मैंने इतने भी शब्द प्रयोग कर लिए कि मैं 2019 में मर चुका। इसके बाद जो मेरी चेतना में जो परिवर्तन हो रहा है, वो तेरे भाई का नहीं है, वो राजू का परिवर्तन नहीं है, वो परिवर्तन सत्य का है। इसके बाद जो मेरे अंदर जी रहा है, जो इसके अंदर मेरे अंदर सरवाइव कर रहा है, या बोल रहा है, या कर रहा है, वो सत्य है। और मैं धीरे 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 धीरे, वो जो राजू है ना तेरा भाई, वो धीरे धीरे उसमें लय हो जा रहा है। वो एक दिन पूरी तरह से लय हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, पता नहीं कहाँ चला जाएगा। जिस दिन तुम्हारा भाई, तुम्हारा पति, तुम्हारा पिता,
तुम्हारा रिश्तेदार, पूरा मेरी चेतना जिस दिन, व्यक्तिगत चेतना जिस दिन पूरी तरह से लय हो जाएगी ना, उस दिन फिर तुम मुझसे कोई भी लाभ नहीं उठा सकते, कोई लाभ नहीं उठा पाएंगे। क्योंकि व्यक्तिगत चेतना जब तक है तब तक मोह बना रहता है, अटैचमेंट बनी रहती है प्राण की। लेकिन योग ऐसा, ऐसी अग्नि है जो भगवान में जब लय होते हैं ना हम, तो हमारी व्यक्तिगत चेतना भगवान के तेज को सह नहीं सकती, वो लय हो जाती है, या उसका कह लो रूपांतरण हो जाता है ईश्वर में। तो ईश्वर, ईश्वर तो भेद नहीं करता कौन उसका सगा है कौन पराया है, कुछ भी भेद नहीं करता। वैसे तो वो कहानी अभी चलती है, अभी तो मुझे घर में सुनाई दे, सुनते सुनाते हैं कि मैं घर का नहीं हूँ, मैं घर का भेदी हूँ। जब आप सही और गलत को छोड़कर सत्य को पकड़ते हो तो आप विभीषण बन जाते हो। भविष्य को जैसे बदनाम किया ना कलयुग में, बहुत गलत किया। भविष्य ने कुछ गलत नहीं किया, भविष्य बहुत अच्छे इंसान, भगवान राम ने उनका चयन किया, उनसे मित्रता की। अगर वो बुरे होते तो भगवान राम का भेद भी खोलते ना रावण के पास जाकर। अगर वो असली भविष्य, भविष्य जिस तरह से बदनाम है कि घर का भेदी लंका ढाए, अगर वो सच में भेद खोलने वाले होते तो वो भगवान राम का भेद अपने भाई के पास जाके खोलते, भगवान राम से मित्रता करके भगवान राम को धोखा देते, क्योंकि धोखा देना तो फिर उनका उनका कर्म होता ना। लेकिन उन्होंने धोखा नहीं दिया, उन्होंने अपने भाई को समझाया कि भैया इस रास्ते पे मत चलो, ये रास्ता गलत है। फिर उन्होंने चुनाव किया कि मुझे एक पक्ष चुनना है, सत्य का चुनना है, तो उन्होंने सत्य का चुनाव किया। और जब उन्होंने सत्य का चुनाव किया तो झूठ का अंत होना ही था, तो उन्होंने सत्य का साथ दिया। अब राम दल में गए, मुंह पर उंगली रख के बैठ जाएंगे कि मैं कुछ नहीं बता सकता, तो फिर मित्रता कैसी? फिर तुमने छोड़ा ही नहीं उसे, तुम चाहते ही नहीं कि झूठ जो है वो नष्ट हो। तो ये एक ऐसा सत्य, एक ऐसा परिवर्तन है जिसमें कोई किसी का नहीं होता। जब तक व्यक्तिगत चेतना की वासनाएं हैं तब तक व्यक्ति जुड़ा रहता है, वो वासनाएं नष्ट हो जाएंगी, हम इनके साथ रहकर भी इनसे इतनी दूर हो जाएंगे। एक ही घर में रहते हैं, एक ही बिस्तर पर बैठे हैं, लेटे हैं, सोए हैं, लेकिन चेतनाओं का अंतर जन्म और मृत्यु से भी परे का है। एक मृत है और एक अमर है। चाहकर भी किसी को अमर नहीं किया जा सकता, बताकर किसी को अमर नहीं किया जा सकता। सभी को इस पथ पर चलना ही होगा। जो इस मंत्र को जपेगा, जो इस मंत्र को जपेगा वही अमर होगा। तुमने जपा तो तुम्हारा भाई नहीं अमर होगा, वो मरेगा। तुमने जपा तो तुम्हारा पति अमर नहीं होगा, वो भी मरेगा। तुमने जपा तो तुम्हारे बच्चे अमर नहीं होंगे, वो भी मरेंगे। तुमने जपा तो सिर्फ तुम ही अमर होंगे। ये धन उसका है, ये धन जो ये धन कमाता है ना, ये उसी का है। इसकी एंट्री ट्रांसफर नहीं होती। हर व्यक्ति गर्भ से अकेला पैदा होता है, ट्विंस भी मुझे मालूम है, ट्विंस भी पैदा होते हैं, लेकिन भाग्य अपना अपना ही होता है सबका। कोई किसी को कुछ भी नहीं दे सकता है। कोई किसी का पिता हो, बेटा हो, भाई हो, कुछ भी मैं चाहकर भी नहीं, मैं इसलिए आज आपको अपनी बात बता रहा हूं कि मैं चाहकर भी नहीं दे सकता इनको कुछ भी। आप लोग तो मेरी बात सुनते हो, मैं आप मैं आपको सत्संग करके बता रहा हूँ। मेरी बीवी मुझे बताती है, मैं उसे कहता हूँ तुम क्यों नहीं करती सत्संग, तुम्हें इतना ज्ञान है तो तुम सत्संग करो, मुझे ही क्यों बता रही हो, सबको बताओ, पहुंचो बैठो, बताओ कि क्या करना चाहिए किसी को, किस समय क्या करना चाहिए। ये किसी की बुराई नहीं है, मैं अपनी पत्नी की बुराई नहीं कर रहा हूँ। तुम्हारे घर में भी ये घटना घटेगी। तुम स्त्री हो, जागृत हो गई तो तुम्हारे पति के साथ वही घटना घटेगी।
जब तक स्त्री और पुरुष दोनों जागृत नहीं होते तब तक उनका योग नहीं हुआ। पति पत्नी तो वो हो गए, लेकिन दोनों की जागृति बड़ी जरूरी है। अब एक जगह प्रश्न आया कि हमारा जो साधना है, जैसे मैं साधना कर रहा हूँ, मेरी बीवी भी साधना कर रही है, ऐसी नहीं कि वो साधना कर रही है, मेरी पत्नी साधना कर रही है, लेकिन वो एक दिन जागृत होगी ही होगी, क्योंकि वो और कोई अभी और कोई साधना नहीं करती और कोई मंत्र नहीं जपती, सिर्फ गुरुदेव जी का मंत्र जपती है। तो उसने चेतन होना ही है और जल्दी ही होना है, ये भी मुझे मालूम है। लेकिन मेरे भाई के बारे में ऐसा नहीं कह सकता, वो नहीं चेतन होगा। जो अन्य अन्य मंत्रों को जपता है वो जन्म और मृत्यु के चक्कर में फंसता है, और यही जो मंत्र वो जप रहा है यही उसके आगे मानसिक विकारों का कारण बनेगा। आज भी वो मानसिक विकार से ग्रसित है, आगे भी वो मानसिक विकारों से ग्रसित होगा, शारीरिक विकारों से ग्रसित होगा, प्राणिक विकारों से ग्रसित होगा, बुद्धि के विकारों से ग्रसित होगा। और ये चारों विकार अभी भी हैं उसमें। बुद्धि असंतुलित है, मन असंतुलित है, प्राण का कोई भी संबंध एक भी नहीं है, प्राण का संबंध मुझे छोड़कर एक भी मित्र नहीं है, एक मित्र नहीं है इस संसार में। अपना खुद का भाई भी उसका मित्र, मैं खुद भी उसका मित्र नहीं हूं। मैं सारे लोगों से बात करता हूँ, एक एक डेढ़ डेढ़ घंटा उनकी बातें भी सुनता हूँ, बात भी करता हूँ। इतने प्रश्न मुझे रोज आते हैं दिन में, मैं सारे प्रश्नों का जवाब देता हूँ, लेकिन मैं अपने भाई से बात नहीं करता। क्योंकि वहां पर मैं आध्यात्मिक व्यक्ति, मेरी जो भौतिक चेतना है ना, उसकी जरूरत पड़ती है वहां पर। मैं आध्यात्मिक व्यक्ति होने के नाते अपने भाई को कुछ भी बात नहीं कर सकता। तो मेरा मेरा जो ज्यादातर समय होता है वो आध्यात्मिक चेतना में रहता हूँ मैं। भौतिक चेतना बीच में इम्पल्स की तरह आती है, लेकिन ज्यादातर मैं जो भी काम करता हूँ ना वो अध्यात्म की दृष्टि में ही करता हूँ, साक्षात्कार में ही करता हूँ, साक्षी भाव में ही सब करता हूँ। मैंने अपने बेटे से बात करनी कम कर दी, कम हो गई है एक तरह से, क्योंकि आध्यात्मिक व्यक्ति जिस तरह की जिस तरह की गाइडेंस उसको जरूरत है वो आध्यात्मिक नहीं है, भौतिक है। भौतिक माता पिता डांट सकते हैं, गाली दे सकते हैं, दो थप्पड़ लगा सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन आध्यात्मिक व्यक्ति के अंदर एक ट्रांसफॉर्मेशन जो आ जाता है वो अलग ही दृष्टिकोण हो जाता है। एक पिता और पुत्र के बीच में एक बंधुत्व, आध्यात्मिक व्यक्ति होने के बाद बंधुत्व हो जाता है, पति और पत्नी, भाई बहन, माता पिता बेटे, सबके बीच में एक मैत्री भाव हो जाता है। अध्यात्म सबका मित्र है, लेकिन किसी का बाप नहीं है, किसी का बेटा नहीं है, किसी के पति नहीं है, किसी की पत्नी नहीं है, किसी का भाई नहीं है, कुछ भी नहीं, ये सारे रिश्ते धूमिल हो जाते हैं, इनकी ईगो सारी चली जाती है और मित्रता रह जाती है। लेकिन मित्रता तो पिता में प्रकट हुई है, पुत्र में तो मित्रता प्रकट नहीं हुई है, उसके लिए तो वो उसका पिता ही है। तो ये जो युद्ध है, ये ये चेतना के परिवर्तन का है। और आध्यात्मिक व्यक्ति का जब परिवर्तन हो रहा है, जो मैं परिवर्तन देख रहा हूँ, ये बड़ी असहाय स्थिति भी रहती है। असहाय इसलिए कह रहा हूँ कि हम चाहकर भी नहीं कुछ कर सकते, कुछ भी नहीं बता सकता। ये सत्संग में अभी तो मैं बोल रहा हूँ, शायद कोई सुन भी ले, मेरी पत्नी सुनेगी, मेरा बेटा शायद सुन ले, उम्मीद कम है, मेरा भाई शायद सुन ले, लेकिन मैं आपको करोड़ों % की गारंटी दे सकता हूँ, 100% गारंटी नहीं, करोड़ों % गारंटी दे रहा हूँ कि कोई कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, उल्टा ये बैकफायर ही होगा मेरे पे। लेकिन फिर भी सत्संग में मैं बोल देता हूँ, क्योंकि सत्य है। तो ये जो तीन ताप हैं, आदि दैहिक, दैविक और भौतिक, ये भौतिक, ये इतने सघन, इतने गहरे हैं, इनसे किसी को भी नहीं निकाला जा सकता।
और गुरुदेव जो मंत्र देते हैं, अगर आप इस मंत्र को जपोगे तो ही आप इस भंवर से निकल सकते हो। ये इतना सघन, इतना गहरा है। संसार का कोई रिश्ता दूसरे रिश्ते को चेतन नहीं कर सकता। एकमात्र गुरु ही है जो अपने शिष्य को चेतन करता है। संतान कभी भी ज्ञान की अधिकारी नहीं होती। पिता अगर ज्ञानी है तो संतान उसके ज्ञान की अधिकारी नहीं होती, लेकिन वो संतान अगर शिष्य बने तो ही ग्रहण कर सकती है। सिर्फ शिष्य ही पात्र है, संतान पात्र कभी भी नहीं होती। अगर संतान शिष्य के रूप में प्रकट हो तभी प्राप्त कर सकती है। संतान को जो कुछ भी प्राप्त होता है वो भौतिक है। मेरे पिताजी ने बहुत नाम जप किया श्री हरि भगवान का, कृष्ण भगवान के अनन्य भक्त रहे, लेकिन मुझे उनका आध्यात्मिक लाभ तब तक नहीं हुआ जब तक मैं आध्यात्मिक पथ पर नहीं चला। आत्मा जागृत होने के बाद ही मेरे पिता की भक्ति मुझे प्राप्त हुई। तो अब वो जीवित होते तो मैं उन्हें पिता के रूप में ना देखकर एक भक्त के रूप में देखता, क्योंकि मेरा दृष्टिकोण बदल चुका है। तो मैं उनसे वो ग्रहण कर लेता जो उन्होंने आध्यात्मिक, अभी भी कर रहा हूँ, वो नहीं है शरीर में, लेकिन उनकी लीनियज में मैं हूं। इसीलिए उन्होंने जो भी जपा कृष्ण को, और मैं बड़े साफ तरीके से देखता हूँ कि कृष्ण मुझे कभी भी नहीं छोड़ते। ये बात आपको सुनने में लगेगी कि क्या अपनी बढ़ाई कर रहा है, लेकिन मैं आपको सच कह रहा हूँ। दो 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 कर्म ऐसे हैं जिनसे ये सिद्ध होता है कि कृष्ण ने मुझे कभी भी नहीं छोड़ा। मेरे जागृत होने से पहले मेरे पिताजी की मद् भागवत गीता, उसको मैंने अपने घर से निकालने के बड़े प्रयत्न किए। मंदिरों में गया, उसको हटा दूं किसी तरह, मेरे पास ना रहे, बस कृष्ण की कोई निशानी मेरे पास ना रहे। मंदिरों में दान दे दिया मैंने उसको, लेकिन मंदिर वालों ने वापिस मुझे दे दी वो मद् भागवत गीता की, लेके जाओ, हम नहीं रखेंगे, हमारी भाषा भी नहीं है और हम इसको संभाल भी नहीं पा रहे। वो वापिस मेरे पास आया। उसका लल्ला होता है ना छोटा, लड्डू गोपाल के रूप में था। मैंने उसे पानी में बहा दिया था, वो फिर आ गया। अब वो ऐसा आया है कि मेरी थाली में क्या खाना है मैं नहीं खा सकता, उसको दिए बिना नहीं खा सकता। मेरे मैं उसको साथ मैं उसको अगर वो मेरे साथ ना सोए तो मैं सो नहीं सकता। मैं टीवी देख रहा हूँ तो वो बैठेगा, कुछ भी देखूं टीवी में तो देखेगा, मतलब वो किसी भी तरह नहीं छोड़ता। बाहर खाना खाऊं तब भी स्मृति में आ जाता है। मतलब भौतिक रूप में भी वो इतना मतलब आ चुका है मेरे जीवन में कि भौतिक जीवन में पुत्र के रूप में मैं अपने सगे बेटे से इतना प्रेम नहीं कर पाता। करता तो मैं हूं उससे प्रेम, लेकिन पिता तो बच्चे को छूना चाहता है, उसको गले से लगाना चाहता है, उसे बात करना चाहता है, उसे उठाना, उसे सुलाना, उसे खिलाना, बात करना, सब कुछ करना है ना। लेकिन वो मैं लल्ला से करता हूँ, कृष्ण ने वो जगह ले ली है। और ये बात मेरे बेटे को भी पता है। अगर वो बैठा है और मेरा बेटा अपना कुछ काम कर रहा है इधर उधर, और गलती से कहीं लल्ला को उस तकिया लग गया, कुछ उसका हाथ लग गया, या वो थोड़ी सी विग्रह है ना तो लुढ़क भी जाता है, तो मैं उसे बोलता हूँ ये क्यों किया, ये क्यों किया, पीठ क्यों घुमाई, ऐसे क्यों किया। तो उसको मालूम है कि लल्ला को अगर कुछ हो गया, ज्यादा सा भी कुछ लग गया इधर उधर। और हमारे घर में ऐसा नहीं कि मैं ही लल्ला को मतलब अपने, हम 4 लोग जैसे घर में हैं जीवित, उन लोग को भी मालूम है, मेरे बेटे को भी मालूम है कि हम उससे बात करते हैं लल्ला से तो ऐसी बात करते हैं जैसे हम किसी व्यक्ति से बात करते हैं घर में। तो वो इतना उतर चुका है हमारे परिवार के अंदर में कि उसके बिना हमारे परिवार की कल्पना भी नहीं हो सकती। तो ये बात जो मैं कह रहा हूँ, ये योग, ये भगवान का योग है। मैंने तो उसको इतनी बार हटाया, इतनी बार भगाया कृष्ण को, लेकिन उसने छोड़ा ही नहीं। जिसको वो पकड़ता है ना,
उसका रूपांतरण होता है। फिर मैं उससे एक प्रश्न पूछता हूँ कि मेरा एक प्रश्न है, मुझे बताओ, अगर मेरे पिता ने कृष्ण भगवान की भक्ति की और उसकी वजह से तुमने मुझे पकड़ा हुआ है, क्योंकि साधना से पहले से तुमने मुझे पकड़ा हुआ है, छोड़ते नहीं, तो पिता की भक्ति पर दोनों पुत्रों का अधिकार होना चाहिए। बड़े बेटे का भी होना चाहिए, छोटे बेटे का भी। बड़े बेटे का तो मैं कहता हूँ ज्यादा होना चाहिए, तो दोनों का वैसे बराबर होना चाहिए, लेकिन बड़ा बेटा पहला अधिकारी होता है। लेकिन मेरे मेरे भाई को क्यों नहीं जागृत करते? क्योंकि उसकी इच्छा के बिना तो हो ही नहीं सकता कुछ। नील पुरुष की इच्छा के बिना कोई व्यक्ति को योग प्राप्त नहीं होता। गुरुदेव ने साफ कही है ये बात। गुरुदेव कहते हैं अगर ईश्वर की इच्छा ना हो तो लोग आते हैं मेरे पास, दीक्षा लेते हैं, लेकिन भाग जाते हैं, डर कर भाग जाते हैं, अन्य किसी कारण से भाग जाएंगे। लेकिन भगवान की इच्छा के बिना मुझसे कोई कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकता। और यही केस इधर है। तो मैं कृष्ण से पूछता हूँ कि तेरी इच्छा, तू पिताजी की तरफ से मुझे पकड़ के है कि मेरे पिताजी ने कुछ तो उनके बीच में हुआ जिसकी वजह से मुझे आप प्राप्त हुए। मैंने तो कोई भक्ति की नहीं, मैंने तो आपका भजन किया नहीं, मुझे गुरुदेव प्राप्त हो गए। ये बात अलग है कि भगवान भोलेनाथ को मैंने मांगा भोलेनाथ से कि मुझे गुरु दो, तो आप प्राप्त हुए, मैं मानता हूँ इस चीज को। लेकिन फिर भी इतनी सहज रूप में हुए तो मेरे पिताजी का योगदान है। इसीलिए मैंने अपने पिताजी का नाम अपने नाम के साथ लगाया है। उनका नाम था शिव कुमार शर्मा, इसीलिए आप मुझे राज शिव के नाम से जानते हो। मेरा नाम वैसे राजू शर्मा है, लेकिन क्योंकि मेरे पिताजी का योगदान है हमारे आध्यात्मिक विकास में, इसीलिए उनका नाम अपने साथ लगाता हूँ, राज शिव। तो मैं यही कहता हूँ कि तूने अगर पकड़ा है तो दोनों को करना चाहिए ना। लेकिन फिर आता है कर्म, फिर मुझे एक ही जवाब मिलता है, कर्म प्रारब्ध। जो उसने भोगना है, जब तक वो नहीं भोगता तब तक नहीं। और जिस दिन उसका हो जाएगा समय उस दिन तो फिर किसकी चली है भगवान के आगे, हमारी तो चली नहीं है। तो हमने छोड़ दिया, फिर हमने सबको छोड़ दिया। अपने बेटे को भी उसकी इच्छा पर छोड़ दिया, अपनी पत्नी को भी छोड़ दिया। अब हम कोशिश नहीं करते, धीरे धीरे मेरा प्रयास जो है वो मंद हो रहा है, क्योंकि मुझे मालूम है कि मेरे पास जो भी आध्यात्मिक विकास है वो मेरे बेटे को तब मिलेगा जब भगवान उसका चयन करेंगे जागृति के लिए, और तब उसे सब कुछ मिल जाएगा। ये जो ज्ञान आज है ये मैं वैसे नहीं दे सकता उसको, लेकिन अगर वो आध्यात्मिक रूप से जागृत हो जाएगा तो जो पिता का है वो पुत्र को मिलेगा। इसी तरह गुरु भगवान भी हमारे पिता हैं। आप जब जागृत हो जाओगे, अभी आप शिष्य, गुरु शिष्य हो आप, जिस दिन आप अधिकारी हो जाओगे प्राप्त करने के लिए, उस दिन आप जागृत हो जाओगे। जिस दिन आप जागृत हो जाओगे उस दिन आप पुत्र हो जाओगे, और उस दिन वो आप सब कुछ आपको मिलेगा। अगर आपको मेरी इस बात पर यकीन नहीं है तो बाइबल खोलिएगा, बाइबल में लिखा है, जीसस ने कहा था जो पिता का है वो मेरा है। इसी अधिकार से कहा था। तो ये जो सिद्ध योग है ना, जो आपको मिला है, ये विचित्र भी है लेकिन ये प्योर भी है। इसको अगर आप सच्चे हृदय से ग्रहण करोगे, गुरुदेव के प्रति सच्ची श्रद्धा से समर्पण करोगे, उनकी आज्ञा का पालन करोगे, सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ 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 और सिर्फ एक ही मंत्र जपोगे जो गुरुदेव ने दिया है, और सिर्फ गुरुदेव के प्रति ही समर्पित रहो। सारे देवी देवताओं के प्रति नमस्कार करो, पहले कोई गुरु है तो उनको नमस्कार करो, श्रद्धा रखो, मंदिर जाओ, कोई हवन करता है आपको बुलाता है जाओ, सब जगह जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मंत्र एक ही जपो। ये मंत्र बहुत शक्तिशाली है, ये आपकी आत्मा को चेतन करने की पूर्ण शक्ति रखता है। इसका उदाहरण मैं हूं। और ये मैं इसलिए नहीं बोलता कि मैं अपनी बढ़ाई करना चाहता हूँ कि मैं आत्म रूप से चेतन हूँ इसलिए मैं बढ़ाई कर रहा हूँ।
मेरा ये संदेश है, मेरी ये अपील है कि इस बात को मेरी ईगो के रूप में नहीं लेकर, बल्कि इसको एक एक प्रार्थना के रूप में लो कि एक साधारण साधारण व्यक्ति है जो किसी काम का नहीं है, जिसका परिवार भी उसको यकीन नहीं कर पा रहा कि ये जागृत हो सकता है, इसको योग प्राप्त हो सकता है। तो हम कितने भी साधारण हैं, कितने भी निकम्मे, कितने भी नालायक, या अपने परिवार की नज़र में कितने ही बुद्धिहीन व्यक्ति क्यों ना हो, या संसार की नज़र में हम कितने ही बेकार क्यों ना हो, फिर भी आत्म जागृति से उसका कुछ भी लेना देना नहीं है। हमारी पढ़ाई लिखाई, हमारा धन, वैभव, परिवार, जात, देश, गांव, कुछ भी मायने नहीं रखता है, कुछ भी मायने नहीं रखता है। हम पुरुष हैं, स्त्री हैं, नपुंसक है, कुछ भी फर्क नहीं करता है, कुछ भी नहीं। एकमात्र गुरु के प्रति श्रद्धा और गुरु का दिया नाम जो जपेगा, वो हर भेद से मुक्त होकर आत्म रूप में स्थापित हो जाएगा, और एक ही जन्म में हो जाएगा। क्यों क्यों हो जाएगा एक ही जन्म में? क्यों इसको 2 या 10 जन्म नहीं लगेंगे? क्योंकि ये सिद्ध योग है, ये सिद्ध किया हुआ है, सब कुछ किया हुआ है, तुमको कुछ भी नहीं करना है। गुरुदेव ने खुद कहा है, भाई तुमको कुछ भी नहीं करना है, सब कुछ करा कराया ही है। तुम जन्म से पूर्ण हो, सिर्फ जुड़ना है तुमको। नदी को सिर्फ समंदर में मिलना है जाके, उसके लिए उसको समंदर बनने की जरूरत नहीं है। एक बूंद को सिर्फ समंदर में मिलना है, या तुम बूंद हो तो समंदर तुम में खुद समा जाएगा। कुछ भी नहीं करना है। एक व्यक्ति मुझे फोन करते हैं, वो बड़े जोर दे के कहते हैं कुछ तो करना होगा, सिर्फ नाम जपने से कैसे हो सकता है। मैंने कहा कुछ भी नहीं करना है, लेकिन वो घुमा फिरा के बार बार मुझसे उगलवा रहा है। क्या छुपा रहा है ये व्यक्ति, जो हमें नहीं पता, इसे पता है। मैं बोलता हूँ भाई, यही मंत्र है, गुरु जी की ऑडियो में सुन लो, किसी से प्राप्त हो गया, लिखा हुआ मिल गया, कैसे भी मिल गया, इस मंत्र को जपो, गुरु जी का ध्यान करो। इन दो इन दो चीजों के अलावा गुरु जी के प्रति समर्पण, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं करना। वो बोलता सुबह उठना है, नहीं, सुबह उठने की जरूरत नहीं। उठ सकते हो तो अच्छी बात है, नहाने की जरूरत नहीं, जात धर्म पात कुछ भी बदलने की जरूरत नहीं। यकीन ही नहीं होता। ये सिर्फ नाम जपने से कैसे आत्मा जागृत हो सकती है, ये लोगों को ये अचंबा है। गुरुदेव भी कहते थे, लोगों के लिए अचंबा है, लोग यकीन ही नहीं करते। और जो प्रकाश अंदर आत्मा का होता है, वो कोई बाहर सिर से निकल रहा है, शरीर से प्राण प्रकाश निकल रहा है, आगे यहाँ पर कोई लाइट जल रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने बताया ना अपने बारे में, जो सत्संग सुनेगा, जो मेरी बात सुनेगा, वही मेरी चेतना को जान पाएगा कि ये व्यक्ति क्या बोल रहा है। लेकिन कोई मेरे करीब रहता है, मेरा संबंधी है, इसलिए वो मुझे जानेगा, नहीं जानेगा। चाहे वो मेरा पुत्र हो, मेरी पत्नी हो, मेरा भाई हो, मेरा रिश्तेदार हो, मेरा मित्र हो, नहीं जान पाएगा। जो मुझे सुनेगा, ध्यान से सुनेगा, उसे ही पता चलेगा बस कि ये आत्म चेतना है। कल एक कल एक कमेंट आया था, कल के सत्संग में शुरू में ही उन्होंने गुरुजी के बारे में कहा कि गुरुजी आपके बड़े बदनाम हैं, और भ्रांतियां हैं गुरुजी के बारे में। आपने देखा ना, दिए तले अंधेरा। गुरुजी के करीब जितने भी लोग रहे कैसे जानेंगे वो क्या है, कौन है? उनका गांव कैसे जान लेगा? नहीं जान सकता। पूरा बीकानेर नहीं जान सकता। जब तक कोई चेतन नहीं होगा, कोई उस दिए के प्रकाश को नहीं जान सकता।
जिस पर प्रकाश ही ना पड़े वो कैसे जानेगा कि दिया है। अब सूर्य का प्रकाश हम पर गिरता है धरती पर तो हमें सूर्य दिखते हैं। अब रात को प्रकाश नहीं गिर रहा तो इस समय कोई पूछे सूर्य कहाँ है, तो जिसे दिख ही नहीं रहा वो कैसे जानेगा सूर्य क्या है, क्या करता है, जब तक उसका प्रकाश ना गिरे। भगवान गुरुदेव खुद अक्षर ब्रह्म है और लोग कहते हैं वो शराब पीते, नशा करते हैं, उनको नशे की जरूरत है। हाँ, ये इस ऐसी भ्रांतियां हैं जो मनुष्य के कर्म प्रारब्ध के कारण होती है। वो तो कोई स्त्री है, उसने तो कहीं से सुना है, मैंने तो अपने परिवार की बात बताई आपको। उनको तो मैं खुद बताता हूँ कि ऐसा करो ऐसा करो। मैं इतना कुछ लिखता हूँ अध्यात्म में। जो सत्संग ग्रुप है, अच्छा आप जितने भी लोग सत्संग देखते हैं ना, एक ग्रुप है हमारा, सत्संग ग्रुप है, ठीक है, उसमें आप अगर ज्वाइन हो जाओगे ना तो उसमें बहुत सारे प्रश्न आते हैं, मैं भी कुछ लिखता हूँ। सब चीज़ें तो मैं अपने यूट्यूब चैनल पे नहीं डालता, कुछ सत्संग ग्रुप में भी लिखता हूँ। इसके अलावा कुछ लोग इंडिविजुअल प्रश्न भी पूछते हैं, बहुत कुछ लिखता हूँ, ऐसा कुछ लिखता हूँ जो सब जगह सबको नहीं भी मिलता सब जगह। तो आप वो ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। उस ग्रुप का जो लिंक है मैं आपको देता हूँ, आप उस ग्रुप को ज्वाइन करें। पहले तो वो सिर्फ सत्संग, मैंने सिर्फ सत्संग जो देखते हैं ना, मैंने स्ट्रिक्टली उन्हीं के लिए रखा था। लेकिन अब जो है उस ग्रुप में, वो चेतना का विकास नहीं होगा ना तो सत्संग छूट जाता है, या फिर उनका चेतना का विकास बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो भी छूट जाएगा। तो अभी मैंने उसको सभी को बोल दिया है कि आप सभी ज्वाइन करो, सभी कर सकते हैं। लेकिन कंप्यूटर से जो है मैं उसको लिंक को शेयर नहीं कर पाऊँगा। अच्छा रुको, हाँ कर पाऊँगा शायद। हाँ, तो ये आप ज्वाइन करो। और जो भी ग्रुप में है उनसे मेरा एक निवेदन है कि ये जो रोज गुड मॉर्निंग, ये जो जय गुरुदेव लिखते हैं ना सुबह, इसको इस जो जो अभी तक सुबह गुड मॉर्निंग ये जय गुरुदेव के चक्कर में फंसा हुआ है ना, आपके पास बाकी कुछ भी नहीं है अपने बारे में बताने के लिए, स्वाध्याय के लिए। मना तो मैं नहीं करता हूँ ये सब लिखने से, लेकिन ग्रुप जो है ना वो थोड़ा डिल्यूट होता है। ग्रुप की महत्ता बिना वजह के कार्यों से कम हो जाती है। जब हम बिना वजह जय गुरुदेव लिखते रहते हैं ना, तो गुरुदेव की महत्ता जो है ना वो आप ग्रुप ग्रुप उनकी महत्ता तो कम नहीं होती, ग्रुप की महत्ता कम हो जाती है। लोग सोचते हैं यहाँ लोगों के पास कोई अनुभव नहीं है, कोई बात नहीं है, कुछ भी नहीं है, बेकार में लगे हुए हैं, सुबह शाम जय गुरुदेव जय गुरुदेव। मेरे को एक गुरु भाई हैं, रोज भेजते हैं, कितने महीनों से भेज रहे हैं, मैंने एक बार भी रिप्लाई नहीं दिया उनको, फिर भी वो ये बात नहीं समझते कि इससे हम जुड़ते नहीं, इससे दो लोग जुड़ते नहीं। आप कुछ ऐसा करो, अपनी चेतना का विकास ऐसा करो कि दूसरा व्यक्ति बोले जय गुरुदेव, तब तो गुरु की जय हुई। अच्छा ये अभी नहीं खुल रहा है, अरे ये क्या हो रहा है। हाँ, तो ये लिंक जो है मैं आपको दे रहा हूँ, ये सत्संग ग्रुप है। ज़्यादा लोग आओ, प्रश्न आप वहाँ पूछेंगे ना, तो सत्संग जो है ना उसका जो बीज है ना वो जिज्ञासा है, स्वाध्याय है। सत्संग का जो परिणाम है वो है स्वाध्याय, और उसका जो बीज है वो है जिज्ञासा सत्य के प्रति। तो प्रश्न होंगे आपके, उसमें आप आओ, पूछो, और अपने समय को कीमती बनाओ। कीमती समय होता है उस व्यक्ति का जो सही प्रश्न पूछता है।
चलिए, ये यहाँ का सत्संग मैंने आज आपके सामने रखा। तो सिद्ध योग जो है ये गुरु ने सिद्ध किया हुआ है। गुरुदेव की आज्ञा के पालन से आप इससे जुड़ो और इससे आपके त्रिविध ताप शांत होंगे। इससे आपको संपूर्ण ज्ञान विज्ञान की प्राप्ति होगी और जीते जी मोक्ष पद प्राप्त होगा। मोक्ष पद बहुत दूर नहीं है, गुरु से जुड़ने से ही वो प्राप्त हो जाएगा। इसीलिए इसे सिद्ध योग कहते हैं। एक ही जन्म में ये सिद्ध हो सकता है। आपको एक क्षण लगेगा जुड़ने में, उससे जुड़ने में एक क्षण लगता है, गुरु की आज्ञा का पालन अगर सही से करो तो। रीना जी का प्रश्न है, राजू भाई क्या आपके बड़े भाई साहिब को ऊपर विश्वास क्या साहिब को आप पर विश्वास नहीं है? हाँ, नहीं है। मुझ पर उनको विश्वास नहीं है। राजू भाई आप तो इंजीनियर हो, तो आप कैसे बुद्धिहीन हो सकते हैं? अब ये तो आप मेरी पत्नी से पूछो। जो मुझे बुद्धिहीन समझते हैं आप उनसे पूछो। मेरे भाई से पूछो, मेरे बेटे से पूछो, मेरी पत्नी से पूछो, मेरे रिश्तेदारों से पूछो, मेरे मित्रों से भी पूछो जो स्वयं खुद इंजीनियर है। मेरे मित्र भी यही कहते हैं मुझसे, कोई ऐसा मेरी पत्नी या मेरा भाई मुझे बुद्धिहीन समझता है, मेरे रिश्तेदार मुझे बुद्धिहीन समझते हैं, मेरा बेटा नहीं। मैं इनकी बुराई नहीं कर रहा, मुझे हर व्यक्ति बुद्धिहीन समझता है। और मैं खुद, और चलो मुझसे खुद से पूछो। मैं खुद भी अपने आप को बुद्धिहीन ही मानता हूं। और ये मैं सच कह रहा हूं, मुझे संसार में अपने आप को ऊपर उठाना नहीं, मतलब मेरी यही समस्या है कि मैं भौतिकता का लाभ उठाने में हमेशा निष्फल हुआ हूं। मैंने भौतिकता का लाभ सही समय पर नहीं उठाया और ना ही उठा पा रहा हूं। मैं बहुत कोशिश, ऐसा नहीं कि मैं बहुत अच्छा इंसान हूं, है मैं अच्छा इंसान हूं इसलिए नहीं, मैं कोई अच्छा अच्छा इंसान नहीं हूं। मैं बिल्कुल साधारण व्यक्ति हूं। आध्यात्मिक रूप से जो चेतना प्रकट हुई, जो बदलाव आ रहा है वो तो हो ही रहा है, लेकिन जब तक व्यक्तिगत चेतना है, मैं चाहता हूं कि मैं भौतिक रूप से ऊपर उठूं। मैं भौतिक रूप से ऐसा कोई बहुत परेशान व्यक्ति हूं या मेरे पास धन नहीं आता, ऐसी बात नहीं है। सत्संग में सहयोग आता है, लेकिन मैं चाहूं तो बहुत धन कमा सकता हूं। मेरे में टैलेंट है। टैलेंट है, मल्टीपल टैलेंट, ज्ञान भी है, आध्यात्मिक ज्ञान भी है, लेकिन इस ज्ञान को प्रयोग नहीं कर सकता और प्रयोग करने के लिए बुद्धि चाहिए। अगर मेरे पास बुद्धि होती तो मैं अपने आप को ऐसे प्रेजेंट करता, ऐसे रखता कि मैं भौतिक रूप से बहुत सफल होता। मैं अच्छा इंसान हूं इसलिए ऐसा नहीं करता, ये भी बात है। वैसे थोड़ी बहुत अध्यात्म का थोड़ा फर्क तो पड़ता है, लेकिन नॉर्मल इंसान बिना किसी को चीट किए अगर उसके पास अच्छी बुद्धि हो और जो ज्ञान है इसको सही से रिप्रेजेंट करा जाए तो ये बहुत ऊपर जा सकता है। जैसे ये है ना, अपने जग्गी वासुदेव है जिन्हें हम सदगुरु कहते हैं, उनके पास बुद्धि है, वो बुद्धिमान है। आध्यात्मिक व्यक्ति तो है लेकिन बुद्धिमान भी है। वो बुद्धिमान है, उनको मैं बुद्धिमान मानता हूँ, लेकिन वैसी बुद्धि मेरे पास नहीं है। मैं बुद्धिहीन हूँ ये मैं भी मानता हूँ। और मैं तो कहता भी हूँ ये बात मैं अपनी पत्नी को कहता हूँ कि ये सच है, लेकिन वो उसे लगता होगा कि मैं मजाक में बोल रहा हूँ। लेकिन ये सच है, ये सच है। और मुझे ऐसा लगता है कि मेरा चुनाव भी इसीलिए हुआ है कि मैं बुद्धिहीन हूँ। चलिए ठीक है, मेरी बातें आज बहुत हो गई। वैसे मैंने आपको अपनी बात इसलिए बताई है कि जो कुछ भी है, जो कुछ भी हो रहा है इस बेकार के यंत्र से, वो गुरुदेव की कृपा से हो रहा है। गणेश छलारे कह रहे हैं, भाई जी मंत्र जाप क्यों ब्रेक होता है ऑटोमेटिकली? हमारे विचारों के कारण, मन के कारण, हमारे जो जब हम ध्यान करते हैं ना तो विचार बढ़ जाते हैं। नाम जप करने से जो विचारों का जो आक्रमण है वो बढ़ जाता है, तो सूक्ष्म विचारों में चले जाते हैं, स्मृति में चले जाते हैं, तो ब्रेक हो सकता है। तो कई बार तो पूरा दिन नहीं भी जप पाते, तो उससे डरना नहीं चाहिए।
आपको नाम जपते रहना चाहिए, बार बार याद करके नाम जपना चाहिए। राकेश कह रहे हैं, क्या और गुरु चेतना का जागरण नहीं कर सकते? क्या दूसरे मंत्रों से भी आत्मा जागृत होती है? जैसे गरीबदास जी महाराज ने कहा है कि ओम क्लीयम हरियम श्रीयम सोहम ध्याओ आत्म तत्व जगाओ। गुरु अगर सच्चा हो, गुरु अगर जागृत हो, और गुरु को आदेश हो नील पुरुष का और उसके गुरु का कि आगे आत्मा को जागृत करो, तो वो गुरु जो भी मंत्र देगा, जो भी मंत्र उसने जपा होगा, वो मंत्र चेतन मंत्र होगा। और भी गुरु हैं जो चेतन गुरु हैं, और वो जो मंत्र देते हैं, चेतन मंत्र अगर देते हैं, तो उससे शिष्य चेतन हो सकता है। भारत में बहुत सारे गुरु हैं जो चेतन हैं, लेकिन हर चेतन गुरु की एक सीमा होती है। गुरुदेव रामलाल जी स्याग ने अपने बारे में कहा था कि अगर सारा संसार भी मेरे सामने बैठे तो एक क्षण में चेतन हो सकता है, सिर्फ पात्रता सिद्ध करनी होगी। और पात्रता सिद्ध होती है नाम जप से, गुरु की आज्ञा के पालन से। तो जिस मंत्र से गुरु ने स्वयं की आत्मा को प्राप्त किया हो, स्वयं के योग को प्राप्त किया हो, वही मंत्र वो अपने शिष्य को देता है और उसमें भी संक्रमण करता है। ठीक है। गणेश कह रहे हैं ध्यान भटकता है ऑटोमेटिकली। हाँ, ये सही है, ये सही दिशा है, ध्यान भटकता ही है। इसी को तो दृढ़ करना है आपको। राकेश का प्रश्न है, अन्य संतों ने श्वास से जाप करने को बोला, उससे आत्मा जागृति बताइए। हाँ, श्वासों के बीच में एक माया का विराम है, उस विराम से होते हुए माया से परे जाया जा सकता है। भगवान शिव ने माँ पार्वती को 112 तरीके ऐसे बताए जिससे आत्मा जागृति प्राप्त हो सकती है। तो सांसों पर ध्यान करने से भी आत्मा जागृति होती है, उसमें मार्ग है, योग का मार्ग है। लेकिन गुरु अगर नहीं बताते हैं, गुरु जैसे बताते हैं, अगर वो बताएं आज्ञा चक्र पर ध्यान करना है तो आज्ञा चक्र पर ही ध्यान करना चाहिए। फिर साधक को, शिष्य को सांसों पर नहीं करना चाहिए, क्योंकि गुरु जो रास्ता बताता है उसी रास्ते से जाना चाहिए। तो इस तरह से 112 मार्ग हैं जो शिष्य जिन पर चल सकते हैं। मुझे एक ही रास्ता पता है, वो गुरुदेव का है कि गुरुदेव का नाम जपने से, आज्ञा चक्र पर ध्यान करने से आत्मा जागृत होती है। इसके बारे में मेरा साक्षात्कार है और ये बात सत्य है। इस रास्ते को मैं जानता हूँ और जो भी सत्संग में करता हूँ इसी रास्ते के आधार पर ही करता हूँ। अच्छा, गणेश कह रहे हैं जाप होता ही नहीं, फिर कोई बात नहीं, आप प्रयास करो। कितना जाप होता है, कितना कर सकते हो, कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो, वो विशेष नहीं है। आप जो प्रयास करोगे उसी से गुरुदेव प्रसन्न होंगे और वो स्वयं बाधाओं को नष्ट करेंगे। आप गुरुदेव के प्रति समर्पित रह के बस प्रयास कीजिए। आपका प्रयास ही है जो आपको सफल करेगा। आपने कितना मंत्र जपा, क्या किया, क्या नहीं, हारना नहीं, बस प्रयास करते रहना। संगीता जी कह रहे हैं सरल व्यक्ति को ही प्रभु पसंद करते हैं। हाँ, ये बात सही है। जिसके बीच में अपना कुछ हो विशेष, वहाँ भगवान भगवान नहीं प्रकट होते। जहाँ कुछ भी विशेष ना हो वहीं भगवान प्रकट होते हैं। राकेश कह रहे हैं क्या पता आपका चुनाव नहीं हुआ हो, आपको केवल वहम हो। हाँ, ऐसा हो सकता है कि किसी को वहम हो जाए, उसका चुनाव ना हो। लेकिन अगर वो परिवर्तन आपके भौतिक रूप में प्रकट हो जाए और आपको योग की प्राप्ति हो और आपको पता चले, उस सत्य प्रकाश का अनुभव हो। देखो, आत्म जागृति का सबसे बड़ा अनुभव है योग, और जो प्रकाश बुद्धि पर पड़ता है उससे आपका व्यवहार परिवर्तन होने लग जाता है। ये जो सत्संग होता है, ये जो प्रश्नों के उत्तर आपको मिलते हैं, ये किसी पुस्तक से नहीं मिलते, ये आपको सत्य के प्रकाश से ही मिलते हैं। मैं बुद्धिहीन व्यक्ति जरूर हूँ, लेकिन मेरी बुद्धि का विकास प्रज्ञा में हुआ है, आगे इसका विकास मेधा में होगा, आगे इसका विकास विवेक में होगा। ये इसकी गतियां हैं जो मैं जानता हूँ। मैं भौतिक रूप से बुद्धिहीन व्यक्ति हूँ, आध्यात्मिक रूप से मैं प्रज्ञावान हूँ। तो ये जितने भी आपको प्रश्न मिल रहे हैं ये प्रज्ञा से मिल रहे हैं, और प्रज्ञा का मतलब है प्राज्ञान। ये जो कुछ भी है ये प्राज्ञान है। इसकी प्राप्ति वहम से नहीं होती है, योग से होती है। अच्छा, राजू नयन कह रहे हैं सत्संग ग्रुप कैसे जुड़े। मैंने नीचे लिंक दिया ना, कहाँ गया?
ये देखो ऊपर लिंक दिया है, फिर से दे रहा हूँ, इस लिंक से ज्वाइन कर सकते हैं। अच्छा, और अ, रीना कह रही है राजू भाई मुझे ध्यान में दरवाजा दिखाई देता है, वो क्या है? ध्यान में जब हमें अनुभव होते हैं, वो जागृत ध्यान तो नहीं है, वो क्रियात्मक ध्यान है। वो हमारी प्रोग्रेस को दिखाता है, बताता है। किसी को सांप दिखाई देते हैं तो उसके अंदर की नेगेटिविटी जो है वो कम हो रही है, ये उसका चिन्ह है। इसी तरह से किसी को तालाब दिखाई देता है, किसी को घोड़ा, किसी को अन्य चीज़ें दिखाई देती हैं, तो ये संकेत मात्र है। दरवाज़ा भी एक संकेत ही है। अब डिपेंड करता है कि वो संकेत दरवाज़ा किस दरवाजे का संकेत है, क्योंकि हृदय का भी द्वार है, आज्ञा चक्र का भी द्वार है, तो चेतना के द्वार हैं, तो वो द्वार चेतना का कोई द्वार हो सकता है, तो वो चिन्ह है। ठीक है, वो पता आपको करना है, मुझे पता नहीं है। बहुत सारे चिन्ह है ना, तो ऋषि अरविंदो की एक पुस्तक है, वो चिन्हों के ऊपर में है। ऋषि अरविंदो ने एक पुस्तक लिखी है चिन्हों के ऊपर में, आध्यात्मिक चिन्ह। तो वो पुस्तक आप ढूंढो तो आपको जरूर उससे आपको लाभ होगा। राकेश कह रहे हैं क्या पता आगे आप पूर्ण स्थिति में पहुंचोगे, फिर इस ज्ञान से हटकर ज्ञान देने लगोगे। हाँ, मैं इससे आगे की स्थिति में पहुंचूंगा और वो मुझे मालूम है, लेकिन वो मैं आपको दे नहीं पाऊंगा, किसी को भी दे नहीं पाऊंगा। वहां पर मुझे मौन होना पड़ेगा। ये वाला ज्ञान बांटा जा सकता है भाई, इससे आप में परिवर्तन नहीं आएगा, लेकिन आगे जो ज्ञान है उसे इंद्रियों से प्रकट करना असंभव होगा। उसको तो सिर्फ आप, अगर आप में शक्ति होगी मुझसे वो प्राप्त करने की, तभी आप कर पाओगे। और अगर आप में शक्ति नहीं होगी तो फिर वो ज्ञान आपको नहीं मिलेगा। ये ज्ञान मैं दे सकता हूँ आपको, इससे आगे वाला जो है वो आपको लेना पड़ेगा। ये भी वैसे आपको लेना पड़ेगा, लेकिन ये तो मैं बोल के भी बता सकता हूँ, समझा सकता हूँ। आगे वाला तो मैं आपको समझा के नहीं दे सकूंगा, आपको लेना पड़ेगा उसको, लेकिन उसमें समय है, बहुत समय है अभी। योगेश चौधरी कह रहे हैं गुरु भाई नाद प्रकट हो गया है, पर ध्यान करते समय आज्ञा चक्र पर गुरुदेव की फोटो ज्यादा टाइम तक रहती नहीं है। गुरुदेव की 10-15 फोटोज डाउनलोड करो, और जब आप गुरुदेव जी की तस्वीर को देखोगे तो वो स्थिर नहीं रहेगी, तो आपको एक तस्वीर से दूसरी तस्वीर पे शिफ्ट होना। जैसे गुरुदेव जी खड़े हैं, गुरुदेव जी झूले पर हैं, गुरुदेव जी हंस रहे हैं, गुरुदेव जी आशीर्वाद मुद्रा में हैं, ये गुरुदेव जी की एक तस्वीर है, एक मूर्ति है, ये गुरुदेव जी एक जगह पूजा कर रहे हैं काजलवास में, ये गुरुदेव जी एक जगह पर ये कर रहे हैं, सत्संग कर रहे हैं, ये गुरुदेव जी खड़े हैं, ये गुरुदेव जी लेट के हैं, ये गुरुदेव जी पुस्तक पढ़ रहे हैं, ये गुरुदेव जी के हाथ में मैगजीन है। तो ये जितनी भी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं तस्वीरें हैं गुरुदेव की। तो आप जब आज्ञा चक्र पर गुरु जी का ध्यान करोगे, मंत्र जपोगे, तो एक तस्वीर फिक्स नहीं रहेगी, तो आप रोटेट करते रहना, यही एक तरीका है। अच्छा अच्छा, इससे पहले मैं आगे के प्रश्न पढ़ूं। सत्संग में सहयोग के लिए आप सहयोग करें, सत्संग में मुझे व्हाट्सएप, ये फ़ोन पे कर सकते हैं, गूगल पे कर सकते हैं, अकाउंट ट्रांसफ़र भी है, जैसा आप चाहें, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है सत्संग के लिए, इसी से ही हमारा चलता है सब कुछ। तो आप सत्संग में सहयोग जरूर करें, और एक और है कि चैनल को ज्वाइन जरूर करें। मैं बहुत देर से बोल रहा हूँ कि चैनल को ज्वाइन करें। चैनल को ज्वाइन करने से भी हमें लाभ होता है, थोड़ा लाभ होता है लेकिन लाभ होता है। जरूर ज्वाइन करें, बहुत छोटे छोटी है, 119 रुपये मंथली है, वो तो ज़्यादा नहीं है। ज़्यादा वाला भी है, जिनकी क्षमता है वो कर सकते हैं अपने हिसाब से, लेकिन कम से कम 119 वाला तो है ही। योगेश कह रहे हैं गुरु भाई नाद प्रकट हो गया है, अच्छा ये हो गया। संगीता जी कह रही हैं राशि भाई आप सत्संग ध्यान में दिखाई देने वाले दृश्यों और अनुभवों के बारे में बताएं विस्तार में। इस पर तो मैं, मेरा मेरा अनुभव जो है ना अभी, उस चीज़ वो बहुत पहले की बात है। हाँ, उस बात से हम
2 साल पहले निकल के आ चुके हैं और मुझे उतना भी याद नहीं है। जब वो साक्षात्कार होते थे तब मैं साथ ही साथ बता दिया करता था। और वो चैनल जो हमारे आश्रम वाले हैं ना, जोधपुर आश्रम वाले हैं, उन्होंने कॉपीराइट की वजह से डिलीट कर दिया, तो वो अब वो सत्संग भी नहीं है। और ये चैनल भी कब कब हमें छोड़ दे हमें मालूम नहीं। तो आप कभी देखो कि सत्संग नहीं मिल मिल रहा है या चैनल गायब हो गया है, तो आप मुझे याद रखना, मेरा नंबर याद रखना। इसीलिए सबके पास मेरा नंबर होना चाहिए, 8777211139। तो नया कोई चैनल बनेगा तो उससे आप जुड़ सकते हो, क्योंकि घटना कब कौन सी घटे किसी को मालूम नहीं रहता। ठीक है, बढ़ते हुए इंसान को कोई बढ़ने नहीं देता। तो ये तो यूट्यूब है, किसी दिन यूट्यूब ही क्रैश हो जाए, किसी दिन ये माध्यम ही खत्म हो जाए, कुछ और ही माध्यम आ जाए, तो संपर्क नहीं टूटना चाहिए। ठीक है। अच्छा, और जो ये बात है ना दृश्य देखने वाली, संगीता बहन, आप अरविंदो जी की एक पुस्तक है, मैंने जैसे बताया, सिंबल्स, ठीक है, सिंबॉलिक लैंग्वेज है उनकी। वैसे तो उनकी सारी पुस्तकों में लैंग्वेज सिंबॉलिक ही है, जिसको सिंबल का ज्ञान नहीं होगा वो उनको उनका पता नहीं चलता। लेकिन सिंबल्स उनकी एक पुस्तक है, उसमें सिंबल्स का अर्थ है। मुझे अगर वो पुस्तक मिलेगी तो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है, फिर आप वो पुस्तक पढ़ लेना। लेकिन सत्संग मैं पुस्तक के आधार पर नहीं करता हूँ। जो परिवर्तन जिस समय मुझ में घटित हो रहा होता है वो करंट चलता है, करंट अफेयर्स है ये सत्संग जो है। जैसे जैसे मुझ में परिवर्तन आ रहा है मैं वही सत्संग कर रहा हूँ। राकेश कह रहे हैं श्वास के विराम के बीच में ऊपर नाद आता है, उसको पकड़कर ऊपर चढ़ सकते हैं। नाद प्राण के साथ जो है ना, प्राण के साथ जुड़ा हुआ है। तो जहां आपने प्राण रोक दिया, प्राण के बीच से आप निकल जाओगे तो वहां नाद कैसे मिलेगा आपको? अगर आप प्राणों के बीच जाते हो जहां प्राण नहीं है, प्राणों के बीच का रास्ता पकड़ते हो, तो नाद कैसे पकड़ोगे? नाद का जो नाद जो प्रकट होता है वो अग्नि और वायु के मेल से, योग से प्रकट होता है। योग 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 कारक है। नाद जो है वो योग, स्वयं योग है। जैसे शांभवी मुद्रा है ना ये वाली, ये योग मुद्रा है। वैसे ही नाद जो है वो योगात्मक है। तो अगर आप उसमें से प्राण ही छीन लोगे, प्राण के मध्य से जाओगे, तो फिर नाद कहाँ कैसे मिलेगा आपको? वैसे मैं आपको बता रहा हूँ, विज्ञान के हिसाब से आप फिर नाद नहीं पकड़ सकते। जब तक प्राण है तब तक ही नाद है, बिना प्राण के नाद नहीं हो सकता। ठीक है, बाकी इस पे कभी अलग से चर्चा करेंगे, अभी मैं उतना ध्यान नहीं दे रहा हूँ। ठीक है, अभी बस करो, प्रश्न बहुत हो गए, 1 घंटा 22 मिनट हो गए हैं, बस इससे ज़्यादा, इससे आगे प्रश्न नहीं देने। योगेश चौधरी भाई का आखिरी प्रश्न लेंगे आज के सत्संग में, और प्रश्न नहीं लेंगे। ठीक है। आकाश ललवानी कह रहे हैं तस्वीर पर ध्यान लगाने का मतलब है सगुण साकार रूप की उपासना हम कर रहे हैं। जाप करते वक्त मेरा ध्यान शब्दों और ध्वनि पर ज्यादा रहता है, तो क्या ये गलत है? इस पर मार्गदर्शन करें। कोई भी साधक जब आध्यात्मिक यात्रा करता है तो 2 यात्राएं हैं। पहली सगुण साकार, वो यहाँ तक है। उसके बाद निर्गुण निराकार। जब आप निर्गुण में प्रवेश करोगे, जब आप ध्यान में प्रवेश करने लायक हो जाओगे, तब गुरुदेव की तस्वीर स्वयं लोप हो जाएगी। तो जब तक आप निर्गुण में नहीं पहुंचते तब तक गुरु भगवान आत्म स्वरूप हैं, इसीलिए उनका ध्यान किया जाता है। और जो शब्द है वो भी सगुण ही है, क्योंकि शब्द एक आवरण है, अक्षर एक आवरण है, उसके अंदर ब्रह्म रहते हैं, वो निर्गुण है। लेकिन जब अक्षर ब्रह्म कहते हैं तो वो सगुण है। तो आप कैसे भी करो, गुरु जी का ध्यान करो, मंत्र पर ध्यान करो, चाहे गुरुदेव को देखते हुए मंत्र पर कॉन्सेंट्रेट करो, उसको महसूस करो, तो भी ठीक है, कोई गलती नहीं है उसमें। जैसे आपने आंखें बंद की, आप उसको फील कर रहे हो, कुछ भी नहीं देख रहे, गुरुदेव की तस्वीर नहीं आ रही है ना, आप बस मंत्र को भाव से जप रहे हो, तो भी गुरुदेव ही है, मंत्र भी गुरुदेव ही है। ठीक है, लेकिन उनकी तस्वीर ध्यान के समय में उनकी तस्वीर पर केंद्रित करोगे तो क्रियाएं होंगी। ठीक है, क्रियाएं तीव्र होंगी, क्रियाएं होंगी, थोड़ा सा कुंडलिनी अग्रेसिव हो जाती है गुरुदेव को देखने से, बस इसी कारण से देखो।
योगेश चौधरी कह रहे हैं भाई नाद सुनते समय भी मंत्र जाप करना है? नहीं, जब आपको नाद सुनने लगेगा तो ध्यान में आपको सिर्फ नाद ही सुनना है, उस समय फिर आपको मंत्र जप नहीं करना है। ठीक है, नाद आपको ध्यान में लेके जाएगा, गहरी चेतना में, निद्रा में, तंद्रा में लेके जाएगा। आप जपते रहोगे तो आप कैसे जाओगे निद्रा में? तो नाद को सुनोगे ना तो बेहोशी, ओ उसे निद्रा बोलते हैं, योग निद्रा, तो उसमें आप जाओगे। तो ध्यान में जिसे नाद सुनाई देता है वो नाद को ही सुने। ठीक है, चलिए आज का सत्संग श्री गुरुदेव के श्री चरणों में। कल मिलेंगे कल के सत्संग में। जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव।